जगन्नाथपुरी, जिसे धरती का वैकुंठ माना जाता है, वहां की यह कथा सदियों पुरानी है। कहा जाता है कि समुद्र देव भगवान जगन्नाथ के बहुत बड़े भक्त थे और वे अक्सर उनके चरणों को स्पर्श करने के लिए व्याकुल रहते थे। विनाशकारी भक्ति अपनी इसी भक्ति में समुद्र देव इतने उतावले हो जाते कि उनकी लहरें उफान पर आ जाती। उनके इस उफान के कारण पूरी नगरी जलमग्न होने लगती और वहां के निवासियों का जीवन संकट में पड़ जाता। भगवान जगन्नाथ ने अपने भक्तों की रक्षा के लिए अपने परम भक्त हनुमान जी को नियुक्त किया और उन्हें समुद्र तट पर पहरा देने का आदेश दिया। भक्ति का आकर्षण। हनुमान जी ने पूरी निष्ठा से अपना कर्तव्य संभाला। जैसे ही समुद्र उफान मारता, हनुमान जी उसे रोक देते। लेकिन एक समस्या थी, हनुमान जी का राम नाम के प्रति प्रेम। जब भी पूरी नगरी में कहीं भी राम नाम का संकीर्तन या भजन सुनाई देता, हनुमान जी मंत्रमुग्ध हो जाते। वे अपना स्थान छोड़कर नगर के भीतर चले जाते ताकि वे भगवान राम के भजनों का आनंद ले सकें। उनके जाते ही समुद्र देव को अवसर मिल जाता और उनकी लहरें फिर से मंदिर और शहर में तबाही मचाने लगती। कर्तव्य की स्वर्ण बेड़ियां। जब यह क्रम बार बार चलने लगा, तो भगवान जगन्नाथ ने एक अनोखा उपाय निकाला। उन्होंने हनुमान जी के पैरों में सोने की बेड़ियां, चेन्स बांध दी और उन्हें वहीं समुद्र तट पर स्थिर रहने का आदेश दिया। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पवन पुत्र, तुम्हारी भक्ति महान है, लेकिन इस समय तुम्हारा कर्तव्य जगन्नाथ पुरी की रक्षा करना है। ये बेड़ियां तुम्हें तुम्हारे दायित्व की याद दिलाती रहेंगी। तभी से हनुमान जी वहां बेड़ी हनुमान के रूप में विराजमान है। कहा जाता है कि आज भी वे वहां खड़े होकर समुद्र की लहरों को मर्यादा में रखते हैं ताकि पुरी सुरक्षित रहे।